आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार में, अब अपने 1 साल पूरा होने पर एनिवर्सरी मना रही हैं। सचिन मीणा के प्यार में अच्छा वक्त तो वो हिंदुस्तान में गुजार रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कानूनी शिकंजे जब कसते हैं या कानूनी तौर पर जाँच होती है तब थोड़ा सिरदर्द ज़रूर होता है। लेकिन सीमा हैदर कहती हैं हर तरह की जाँच से भी मैं गुजरूंगी और अब यहाँ हिंदुस्तान में ही रहूँगी, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाऊँगी नहीं। उधर सीमा पार बैठे हुए उनके पहले पति गुलाम हैदर जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनके बच्चे वापस आ जाए और जो सीमा हैदर ने धोखा उन्हें दिया है उसका कानून अपने हिसाब से सीमा हैदर को सजा दे। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि सीमा हैदर की एनिवर्सरी है जिसको लेकर जश्न की तैयारी भी है। साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश भर में CAA लागू किया है उसका फैसला दिल खोलकर बाहें फैलाकर सीमा हैदर ने किया है। वो बात अलग है कि सीमा हैदर को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी योगी सरकार की तारीफ वो वक्त वक्त पर करती रही हैं और जैसे ही CAA को लेकर फैसला सामने आया तो मिठाइयाँ खिलाने लगी, जश्न मनाने लगी। ये कहिए कि उनकी एनिवर्सरी का जश्न जो है वो दोगुना हो गया है। लेकिन जानते हैं अपने पति सचिन मीणा को उन्होंने गिफ्ट के तौर पर क्या दिया है? उन्होंने अपने हाथ पर राधा कृष्ण का टैटू करवाया है। आपको याद होगा सीमा हैदर ने जब नया कमरा बनवाया था, उस कमरे की जो साज सजावट थी उसमें राधा और कृष्ण की फोटो थी। राधा और कृष्ण का नाम लेती हुई सीमा हैदर अपने वीडियोस में नजर आती हैं और राधा कृष्ण के जो प्रेम के किस्से हैं वो अक्सर वो अपनी सास से या चाची सास से सुनती हुई नजर आती हैं और उनकी कहानियां खूब कहती हैं। शाहबाज मेरे साथ में है। चूँकि राधा कृष्ण का जो प्यार है वो तो दुनिया भर में अमर प्रेम की तरह जाना जाता है, लेकिन अगर सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार में पड़कर हाथ पर बड़ा सा टैटू गुदवा लें राधा कृष्ण का, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीमा कोई सा भी मौका नहीं छोड़ती ये बताने का, ये जताने का कि वो सचिन के लिए कितनी ज़्यादा एक तरीके से मोहब्बत में बंधी हुई है। और इसका एग्जाम्पल जो अभी आप बता रही हैं टैटू को लेकर, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब हरियाली तीज आया था उस वक्त भी जो है सीमा हैदर ने जो है अपना जो है तैयार हुई थी और व्रत तक रखा था। सवाल यह है कि सीमा करवा चौथ पर तो फुल उन्होंने ब्राइडल मेकअप लिया था, मेकअप भी लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि सीमा हैदर कोई सा भी मौका नहीं छोड़ती है। अभी आप देखिए कल CAA का जो नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ तो वहाँ पर जो है लड्डू बांटे गए हैं, जश्न हुआ है। तो वो ये बताने की, जताने की कोशिश करती है कि हाँ मैं भारतीय परंपरा में भारतीयों के साथ में रंग बस गई हूँ और मुझे यहीं पर अपना लिया जाए। क्योंकि कल भी जब हमने बात की थी इससे पहले भी तो सवाल ये उठ रहा था कि वो यहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगी, बच्चों का क्या होगा। तो वो अपने जो है सीमा हैदर के ये इंडिकेशंस है, सीमा मीणा के ये इंडिकेशंस हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, आप मुझे स्वीकार कीजिए क्योंकि मैं यहीं के रहने वाली, यहीं पर रहूँगी और जो आप मेरा घर है वो यहीं पर है। और जो आपने कहा राधा कृष्ण की बात, तो वो ये भी दर्शाता है कि मैं अब जो है मैं अपने पास्ट को जो है पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। जो वे मेरा माजी है वो मेरे से बिछड़ चुका है और अब मैं मुस्तकबिल यानी कि भविष्य और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ और भविष्य मेरा हिंदुस्तान में ही है। और यही वजह है वो जितने भी जो भी कोई उनका सेलिब्रेशन होता है या फिर कोई भी ओकेजन होता है उस दौरान वो सीधे तौर पर यही बताने की कोशिश करती है और जताने की कोशिश करती है कि हाँ मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ। हमने इंडिपेंडेंस डे पर देखा है, हमने रिपब्लिक डे पर देखा है कि वो उसी भारतीय रंग में रंगी नज़र आती है। और जैसे मैंने बताया कि इससे पहले कि करवा चौथ का व्रत हो या फिर अभी की बात हो, तो कहने का मकसद ये है कि सीमा हैदर का या फिर सीमा मीणा का ये कहना है कि आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो मोहब्बत को दर्शाने के लिए अपने तरीके जो है बदलती रहती है, बताती रहती है कि मैं इस तरह से भी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये तो परमानेंट टैटू हुआ शाहबाज, जब तक सीमा हैदर जिंदा रहेंगी हाथ पर वो बड़ा सा राधा कृष्ण का टैटू रहेगा ही रहेगा। ये अपनी मोहब्बत दिखाने का एक अनोखा तरीका भी है। और जब जब प्रेम की बात होती है, राधा कृष्ण का जिक्र होता है, यानी अपने प्रेम को गलत तरीके से ही सही हिंदुस्तान में आई है लेकिन प्यार को जस्टिफाई वो कर रही हैं। हाँ, मैं बता रहा ना कि वो जताने की कोशिश कर रही है कि जो मैं हूँ वो सही हूँ, मतलब जो मैंने जो किया है वो उसमें कोई गलत नहीं किया है और अब आपको मेरी इस मोहब्बत को कबूल करना होगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो लोग जो सीमा हैदर को या सीमा मीणा को गलत ठहराते हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ट्रोल करते हैं, तो लगता है शायद वो उनको जवाब देने की भी कोशिश कर रही है कि प्लीज़ आप इस तरह की हरकतें बंद कीजिए और आप जो है मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है और मैं हिंदुस्तानी रहना चाहती हूँ। वो ये एक तरीके से संदेश दे रही है, एक इंडिकेट कर रही है अपनी इन तमाम चीज़ों के ज़रिए। शाहबाज ने यहाँ बता दिया है कि राधा कृष्ण के टैटू का मतलब क्या है। दानिश से भी मैं पूछ लेती हूँ राधा कृष्ण के टैटू का हाथ पर गुदवाने का मतलब क्या है, क्योंकि सीमा हैदर जैसा हम जानते हैं कि वो मुस्लिम भी हैं, वो पाकिस्तान से भी आई हैं और यहाँ हिंदुस्तान में रहकर सचिन मीणा की अब पत्नी बन चुकी हैं। लेकिन ये जो राधा कृष्ण का टैटू है ये धार्मिक तौर पर कैसे जोड़ रहा है उन्हें हिंदुस्तान से?
फिलहाल जब से सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आई हैं, लगातार वो जब से शादी की है लगातार मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म जब से उन्होंने अपनाया, हर वो रीति रिवाज, हर वो त्यौहार, हर वो फंक्शन को बखूबी करने में माहिर हैं और उसको लगातार कर रही हैं। चाहे वो जन्माष्टमी के त्यौहार पर्व हो, चाहे वो 15 अगस्त का आज़ादी की बात हो, चाहे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की बात हो, चाहे कोई त्यौहार की बात हो, चाहे भैया दूज की बात हो, हर तरह के हर पर्व को अच्छे तरीके से और यहाँ के जो रीति रिवाज है उस तरीके से निभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अच्छा, किसी भी तरह की जांच के लिए भी तैयार हैं? वो कह रही हैं कोई भी जांच कर लीजिए, मैं सिर्फ प्यार के लिए आई थी और जांच में भी सिर्फ प्यार ही मिलेगा। हाँ, ये जांच का सवाल तो है, लेकिन अब जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं यह भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच का विषय है कि जिस तरीके से वो आई है, जो आने का जो तरीका था वो तरीका सही नहीं था कि आप बगैर किसी इन्फॉर्म के नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती हैं, उसके बाद यहाँ रह जाती हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि इस तरीके से अगर कोई बगैर बताए, बगैर इंटेलिजेंस के इनपुट के, आप बगैर पुलिस के खुफिया विभाग के या पुलिस को इनपुट के दिए बगैर आप यूं ही अगर किसी देश में एंट्री करती हैं तो ये उसके ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर है। शाहबाज और दानिश से ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं और अब गुलाम हैदर उनके पहले पति रहे हैं, अब किस तरीके से राधा कृष्ण के टैटू के साथ अपना प्यार जताने और दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मैं मनीषा से समझ लेती हूँ। मनीषा, सीमा हैदर यूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, 4 बच्चों को लेकर आ गई हैं सचिन मीणा के प्यार में। आप अपना हाथ दिखाइए, कम से कम इतना बड़ा टैटू उन्होंने राधा कृष्ण का गुदवाया है और फोटो तो पहले से कमरे में लगी हुई थी। आपको क्या लगता है ये प्यार कैसा है? क्या सीजनल प्यार है जो आया और चला गया, या फिर अब परमानेंट रहेगा टैटू की तरह? मुझे लगता है कि अब टैटू बनवा ले तो वो सच्ची सनातनी हो ही गई है। अब सच्ची सनातन को फॉलो करने वाली वो प्यार कौन सा है? एवरग्रीन, फॉरएवर वाला या फिर वाला है? बिल्कुल फॉरएवर, सदाबहार चलने वाला। जैसे पुराने ज़माने के गाना आज तक लोग सुन रहे हैं, वैसे वो उसका प्यार बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं होगा, सचिन को लेकर ना भारत को लेकर। यानी आपको लग रहा है सच्चे दिल से वो अपना मुल्क छोड़कर, अपना पति छोड़कर बच्चों के साथ सिर्फ प्यार के लिए आए? अभी तक तो यही लग रहा है, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं है। देखिए, एक लड़की का दिल क्या कहता है एक लड़की के लिए, यानी कि सीमा हैदर के लिए ये बहुत बड़ा फैसला था कि अपने 4 बच्चों को साथ में लाना है, अपना मुल्क छोड़ाना है, अपना पति पीछे छोड़ाना है और फिर यहाँ आकर सचिन मीणा के प्यार में वो रह रही हैं और यहाँ का कल्चर उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया है। सचिन मीणा को सोशल मीडिया पर आप भी देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। सचिन मीणा के प्यार में यहाँ आना, अवैध तरीके से आना, अब ये तो गलत है, लेकिन सीमा हैदर गलत है या सही ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके एक्शंस दिखते हैं, रिएक्शंस दिखते हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? शिवरात्रि नहीं छोड़ी, भैया दूज नहीं छोड़ा, रक्षाबंधन नहीं छोड़ा, दिवाली भी खूब मनाई, अब तो देखिए होली भी नज़दीक है और अब CAA कानून जब लागू किया गया तो उसका खूब दिल खोलकर स्वागत भी किया, हाथ पर राधा कृष्ण का टैटू भी आ गया। देखिए, सीमा हैदर जो अब सीमा मीना है वो कई बार कह चुकी है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी अब वो हिंदू हो गई है और वो हिंदू रीति रिवाज को भी फॉलो करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने एक सही तरीके से हिंदू धर्म को अपनाया है? दूसरी बात ये है कि सनातनी हो गई हैं, बेशक वो सनातनी हो गई हैं, लेकिन CAA की जो खुशी मना रही हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे उन्हें शायद ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस कानून के तहत जो 2014 से पहले जो लोग भारत आए हैं या 30 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में जो शरणार्थी रह रहे हैं, ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। हाँ, सीमा हैदर को लेकर के सरकार स्पेशल कंसेशनस पर कोई फ़ैसला ज़रूर ले सकती है, शायद सीमा हैदर को भी ऐसा लगता हो कि उसने, इसीलिए वो बार बार योगी और मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल। और एक देखिए, इसे आप अगर एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे, हालांकि सवाल भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर के भी उठे और उस पूरी जांच को भी लेकर के सवाल उठे और सीमा हैदर को लेकर के भी कई स्तर की जांच हुई, लेकिन अगर इन सब को अलग रख करके अगर प्रेम की बात अगर की जाए तो सीमा हैदर का प्यार तो सच्चाई दिखता है, क्योंकि वो अब सचिन के साथ 2 साल के आसपास तो हो ही गया है समय कि वो 2 साल से यहाँ भारत में रह रही है, भारत के रीति रिवाज अपना रही है, भारत की होकर के रह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई प्रावधान है तो उसका फ़ायदा रुकना नहीं, 1 साल हुआ है ना, 2 साल नहीं। हाँ, तो
एडिटर यहाँ पर कट कर दीजिएगा, 2 साल नहीं हुए हैं सीमा हैदर को, ये तो पिछले ही साल की बात है। तो एडिटर यहाँ पर कट लगाइएगा, आप अपनी बात अब दोबारा से बोलिएगा जहाँ से साल वाली बात थी। सीमा हैदर को लगभग 1 साल का समय यहाँ हो गया है और तो एनिवर्सरी भी अपनी मना रही हैं वो अपनी एनिवर्सरी मना रही हैं, तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज अपना करके सीमा हैदर कहीं ना कहीं ये भी साबित करने की कोशिश कर रही है कि अब वो ना सिर्फ दिल से बल्कि मन से भी वो पूरी तरह से भारतीय हो गई है और भारत सरकार भी उसे यहाँ कह सकते हैं कि तन मन धन, क्योंकि आई थी तो धन भी तो लेकर आई थी बहुत सारा, तन मन धन से उन्होंने सचिन मीणा को अपना लिया है और अब यहीं हिंदुस्तान में रहने। बिल्कुल बिल्कुल वो यहीं रहना भी चाहती है, लेकिन सवाल वही है कि उसे नागरिकता यहाँ की मिलेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर सीमा हैदर के मामले में सरकार थोड़ी सी भी मुलायम पड़ी या ये कहें कि अगर वो किसी स्पेशल कंसेशनस पर उसे अगर स्पेशल केस तो हो ही गया है क्योंकि प्रेग्नेंट हैं, फिर सचिन मीणा के बच्चे की मां बनना, तो स्पेशल केस अपने आप में हो जाएगा, वो सरकार खुद फैसला करेगी क्या करेगी। इस मामले में भी अगर कोई भारत के बाहर का अगर नागरिक यहाँ आता है और यहाँ भारत के नागरिक से उसकी शादी हो जाए और उसका बच्चा हो जाए, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ बच्चे को तो मिल सकती है यहाँ की नागरिकता, क्योंकि जन्म के अधिकार के लिहाज से उसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी ये कहना बड़ा कठिन है इस मामले में, क्योंकि कानूनी दांवपेच इस मामले में काफ़ी बहुत। ये भी कहना जल्दबाजी होगा कि सीमा हैदर का प्यार पूरी तरह से सच्चा है क्या या पूरी तरह से झूठा है क्या, लेकिन अभी तक जितने वीडियोस या जो जानकारी सीमा हैदर को लेकर आई है सामने, उसमें यही लगता है कि हाँ कंप्लीटली प्योरली वो सचिन मीणा के प्यार के लिए अपना मुल्क अपना पति पीछे छोड़ा ही है और यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाना, पूरी तरह नहीं हो जाना और अब राधा कृष्ण का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लेना, ये सभी इंडिकेशंस है कि सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए हिंदुस्तान आई। बाकी आप क्या सोचते हैं सीमा हैदर को लेकर, उनके तमाम वीडियोस को लेकर, उनकी कहानी को लेकर? सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।